अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? जब एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है तो स्टूडेंट्स की गलतियां जो है उसके सामने आती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मिस्टेक्स होती हैं जो सामने आती हैं, तो टीचर्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको हाईलाइट करे। ख़ास तौर पे जो सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं या एस्पायरेंट्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी गलती, जिसको आप ब्लंडर कहें, गलती ना कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, वो ये है कि स्टूडेंट जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग और नेगेटिविटी के दरमियान जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाते। जब उनसे क्वेश्चन आता है कि आप जो है क्रिटिकली एनालाइज करें किसी सिचुएशन को, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि आप जो है मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको जो है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगे, सिचुएशंस को आपको हैंडल करना पड़ेगा, आपको सारी एस्पेक्ट्स, सारी साइड्स, सारे वेरिएबल्स जो है वो आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है कि आप क्रिटिकली एनालाइज करें, तो वो एनालाइज करने के बजाय जो है वो पर्सनल एनमिटी के ऊपर जो है वो उतर जाते हैं, और मतलब जिसको आप ये कह सकते हैं कि ज़ातियात पे उतर जाते हैं। तो और सबसे ज़्यादा जो है वो दो डिपार्टमेंट हैं स्टेट के, जिनके बारे में जो है वो स्टूडेंट अपना ज़ाती गुस्सा या ज़ाती नफ़रत ज़्यादा निकालते हैं, पर्सनली, जिसको आप पर्सनल एनमिटी भी कह सकते हैं। एक तो जुडिशरी का है और दूसरा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं। और आपको ये बात अच्छी तरह एज अ स्टूडेंट जो है ये पता होनी चाहिए कि एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट जो है वो क्रिटिकली एनालाइज करने की है सिचुएशन को। इसके अलावा जो है नथिंग मोर देन दैट। आप पर्सनल ओपिनियन उसने आपसे, अपने ओपिनियन उसने आपसे मांगा है, तो आप उस ओपिनियन को एविडेंस के साथ जो है वो करें, एविडेंस के साथ जो है उसको एम्बीड करें, ताकि जो है अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आपको मिल सके। जुडिशरी के बारे में स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स क्यों कंफ्यूज हैं? वो जब कोई सवाल आता है तो वो इमोशनल बेसिस के ऊपर जो है उसको आंसर को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। हालांकि जुडिशरी के अंदर कोर्ट जो है वो एविडेंस मांगता है डिसीजन देने के लिए। जस्टिस जो है वो डिसीजन जो देते हैं वो एविडेंस की बेस के ऊपर देते हैं, ना कि इमोशंस की बेस के ऊपर। और दूसरी बात जो है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के तौर के ऊपर काम करती हैं। जो नेशनल, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द नेशन, तो जो नेशन के लिए बेस्ट है वो उसके लिए काम करेंगे, और उसके लिए उनको जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं तो वो उठाते हैं। तो इसलिए इन दोनों एक्सपेक्ट, इसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट है, सिर्फ जुडिशरी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं है, पुलिस है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जो भी है हमारा, जो डेमोक्रेटिक जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे के सारे सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं, सारों के सारे बारे में जो है वो एक ही कंसेप्ट है कि आप सिर्फ ऐसे क्रिटिसाइज एनालाइज करें सिचुएशन को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो अनएथिकल है, अनमोरल है, और उनके साथ जब आप स्टेटमेंट के साथ जब आप एविडेंस को कंबाइन करेंगे तो तब जाकर आपका वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट बनेगा। और टीचर की रिक्वायरमेंट भी आर्गूमेंट की है, और आपका ये आर्गूमेंट कोर्ट्स के अंदर भी आर्गूमेंट चलता है। लॉजिक की बेस के ऊपर जो है वो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, बल्कि आर्गूमेंट की बेस के ऊपर और सॉलिड आर्गूमेंट्स की बेस के ऊपर जो है वो आपको मार्क्स देगा। इसी तरह इंशाल्लाह आगे जो है वीडियोस बनाता रहूँगा, जैसे जैसे जो है वो चीज़ें सामने आती रहेंगी। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।